अरे जगन्नाथ जी, किसके गंदे कपड़े धो रहे हैं? आइए देखते हैं इस कथा में। बहुत साल पहले पुरी के गांव में रहते थे हमारे रामलाल जी। एकदम अकेले, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, बस दिन रात जगन्नाथ जगन्नाथ समुद्र के किनारे पड़े रहते थे और मंदिर के सिंह द्वार पर घंटों खड़े होकर बस टुकुर टुकुर महाप्रभु को देखते रहते। अरे प्रभु, आप ही माई हो, आप ही बाप हो, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को भक्तों की परीक्षा लेने में, उन्हें थोड़ा सताने में बड़ा आनंद आता है। बैठे बैठे सोचा, रामलाल का प्रेम तो पक्का है, लेकिन थोड़ा और पकाते हैं। और दे दी रामलाल जी को भयंकर बीमारी। ऐसी वैसी नहीं बीमारी नहीं, सीधा अतिसार। अब रामलाल जी अपनी झोपड़ी में पड़े हैं, ना हिल पा रहे हैं ना डुल पा रहे हैं। हालत यह हो गई कि जहाँ लेटे हैं वहीं कपड़े गंदे हो रहे हैं। आसपास के लोग जो कल तक बाबा जी करते थे, अब नाक पर कपड़ा बांधकर निकल रहे हैं। बोले, अरे राम राम, कितनी बदबू आ रही है, उधर मत जाना। उधर रामलाल जी लेटे रो रहे हैं। हे प्रभु, अब तो उठा लो, यह शरीर अब चलता नहीं और यह गंदगी मुझसे देखी नहीं जाती। और दर्द के मारे एक दिन रामलाल जी बेहोश हो गए। जैसे ही रामलाल जी बेहोश हुए, हमारे ठाकुर जी का आसन डोल गया। बोले, अरे मेरा रामलाल बुला रहा है। और तुरंत जगन्नाथ जी, जो सोने के पलंग पर सोते हैं, वो एक सेवक का भेष बनाकर कमर पर गमछा कस के पहुंच गए रामलाल की झोपड़ी में। और वहां जाकर क्या देखते हैं? रामलाल गंदगी में सने पड़े हैं। अब सोचिए, जगन्नाथ जी को घिन आएगी? अरे सवाल ही नहीं। उन्होंने अपना पीताम्बर ऊपर खोसा और लग गए काम पर। जिन हाथों से पूरी दुनिया का चक्कर चलता है, उन हाथों से रामलाल के गंदे कपड़े धो रहे हैं। समुद्र से दौड़ दौड़ कर पानी ला रहे हैं, झोपड़ी साफ कर रहे हैं, रामलाल को नहला रहे हैं। और तो और, जब रामलाल को होश आता तो पूछने लगते, अरे भाई तुम कौन हो? इतनी बदबू में मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराकर बोले, अरे बाबा, हम तो सेवक हैं। पता चला तुम बीमार हो तो चले आए, तुम चुपचाप पड़े रहो। रामलाल जी सोचे, बड़ा भला आदमी है। एक दिन रामलाल जी को थोड़ा आराम मिला तो देखा वो सेवक पैर दबा रहा है, लेकिन उस सेवक के शरीर से जो खुशबू आ रही थी, तुलसी, चंदन और कपूर की, रामलाल जी का माथा ठनका। बोले, यह खुशबू तो मेरे मंदिर वाले की है। ध्यान से देखा तो वो बड़ी बड़ी आंखें, वही मंद मुस्कान। रामलाल जी ने झट से हाथ पकड़ लिया। बोले, पकड़े गए प्रभु, यह आप हैं। और फूट फूट कर रोने लगे। हे नाथ, आपको शर्म नहीं आती? आप त्रिभुवन के मालिक होकर मेरे गंदे कपड़े धो रहे हो, मेरी गंदगी साफ कर रहे हो। मुझे नरक में डाल देते, पर यह पाप क्यों चढ़ा रहे हो मेरे सर पर? जगन्नाथ जी हंसकर बोले, अरे रामलाल, भक्त और भगवान में कैसा ऊंच नीच? जहाँ मेरा भक्त वहाँ मैं। रामलाल जी बोले, वो सब तो ठीक है प्रभु, पर आप तो सर्वशक्तिमान हैं। चाहते तो एक चुटकी बजाते और मेरी बीमारी गायब हो जाती। खुद गंदे कपड़े धोने की क्या जरूरत थी? अब जगन्नाथ जी बोले, अरे रामलाल, तुम नहीं समझोगे, यह कर्म का नियम है। मैंने सृष्टि बनाई है तो नियम मुझे भी मानना पड़ता है। यह तुम्हारे पिछले जन्म का कोई पाप था जो इस बीमारी के रूप में कट रहा है। रामलाल बोले, आप मिटा देते इसे। ठाकुर जी बोले, मिटा तो देता, लेकिन फिर यह उधारी रह जाती, और उस उधारी को चुकाने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ता, फिर से माँ के पेट में उल्टा लटकना पड़ता। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त, जिसने मुझे इतना प्रेम किया, वो सिर्फ एक बीमारी भोगने के लिए फिर से जन्म ले। इसलिए सोचा, चलो मैं ही सेवा कर देता हूँ, तुम्हारा हिसाब किताब यहीं बराबर कर देते हैं। रामलाल जी सुनकर सन्न रह गए। बोले, प्रभु, आप मेरे लिए इतना कष्ट सह रहे हैं? नहीं नहीं, अब आप यहाँ नहीं आएंगे, अब आप सेवा नहीं करेंगे, मुझसे यह पाप और नहीं होगा। जगन्नाथ जी बोले, लेकिन रामलाल,
अभी तुम्हारे कर्म के 15 दिन और बचे हैं। 15 दिन तो भुगतना ही पड़ेगा। रामलाल जी जिद पर अड़ गए। 15 दिन क्या, 15 युग भुगत लूँगा, पर आपसे पैर नहीं दबवाऊँगा। अब जाओ यहाँ से। ठाकुर जी बोले, अच्छा बड़ी जिद है तुम्हारी, ठीक है, तुम मेरी सेवा नहीं लेना चाहते ना, तो एक काम करते हैं, तुम्हारी 15 दिन की बीमारी हम ले लेते हैं। खुश? इससे पहले कि रामलाल कुछ बोलते, ठाकुर जी वहाँ से गायब। और इधर रामलाल के शरीर में बिजली दौड़ी, एकदम चंगे हो गए, खड़े होकर नाचने लगे। अरे मैं तो ठीक हो गया। दौड़े दौड़े मंदिर गए कि प्रभु को धन्यवाद करूं। मंदिर पहुंचे तो देखा सन्नाटा है। खड़े होकर नाचने लगे। अरे मैं तो ठीक हो गया। दौड़े दौड़े मंदिर गए कि प्रभु को धन्यवाद करूं। मंदिर पहुंचे तो देखा सन्नाटा। पंडा पुजारी मुंह लटकाए बैठे हैं। रामलाल बोले, अरे दरवाजा क्यों बंद है, दर्शन करने दो। पुजारी बोले, क्या दर्शन करोगे रामलाल, महाप्रभु को 104 डिग्री बुखार चढ़ गया है। अभी राजा को सपना आया कि प्रभु ने अपने भक्त की बीमारी ले ली है। अब वो 15 दिन तक रजाई ओढ़कर सोएंगे, काढ़ा पिएंगे। रामलाल जी वही सिंह द्वार पर पछाड़ खाकर गिर गए। हाय राम, मेरी बला अपने सिर ले ली। और तभी से यह नियम बन गया। आज भी साल में एक बार स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं। इसे अनसर कहते हैं। 15 दिन तक मंदिर बंद रहता है। भगवान को बुखार आता है, वैद्य आते हैं, काढ़ा पिलाया जाता है, फलों का रस भोग लगता है। और 15 दिन बाद जब ठाकुर जी ठीक होते हैं तो अंगड़ाई लेकर कहते हैं, अरे बहुत दिन हो गए कमरे में पड़े पड़े, बड़ा मन ऊब गया है, चलो अब रथ निकालो, हम घूमने जाएंगे। और तब निकलती है जगन्नाथ रथ यात्रा। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।